हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज बात करते हैं मर्चेंट नेवी के वो मिथ्स जो कि सालों से दुनिया में चल रहे हैं और लोग आपको शायद ये बता के मर्चेंट नेवी ज्वाइन ना करने दें। तो मैं आपको उन मिथ्स, उनके पीछे सच्चाई और क्या रियलिटी है, दोनों के बारे में अवगत करूंगा। क्योंकि ये जो प्रणीत मेहता है, 14 साल पहले जब मैं मर्चेंट नेवी में जाना चाहता था, राजा 14 साल क्यों बोलूँ, अब तो ज़्यादा साल हो गए, 2004 की बात है। सबसे पहले मेरी दादी खिलाफ थी, मेरा बेटा मर्चेंट नहीं जाएगा, मेरा पोता मर्चेंट जाएगा। वहाँ पर मैंने सुना है खून की उल्टियाँ होती हैं, लीवर सड़ जाता है। लीवर क्यों सड़ जाता है? क्योंकि भाई शराबें बहुत पीते हैं। बोला चलो जी, दादी को समझाया, सेट किया, मोहल्ले में एक थे भैया जो कि मर्चेंट थे, उनसे मिलवाया, चलो जी। पिताजी दून एक्सप्रेस से देहरादून से कलकत्ता कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं। जब जा रहे थे तो स्लीपर में जा रहे थे, स्लीपर में ही सामने एक अंकल बैठे थे, एक आंटी बैठी थी, वो शायद मर्चेंट नेवी में बोसन रहे होंगे। उन्होंने, उनकी वाइफ ने, अरे अब उनको लगा कि भैया मैं, उनको नहीं पता था मैं एक अच्छे कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने, इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता था उन्हें, कॉलेज में जानते थे। लेकिन उन्होंने कहा लाइफ बहुत ख़राब है यहाँ की, और उन्होंने बोला कि यहाँ की मैरिड वीमेन को तो मैरिड विडो कहा जाता है, मतलब विधवा कहा जाता है, क्योंकि पति साथ में नहीं होता है। अयोध्या पहुँचते पहुँचते मेरे पिताजी उतर गए ट्रेन से, बोला कि भाई तू नहीं जाएगा। फिर बोला मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। पहुँचे और देखिए चीज़ें आपके सामने। तो एनीवेज मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती है, क्योंकि अभी ये एक बच्चे का मैसेज आता है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनने वाला कि मेरे पापा मना कर रहे थे। मैंने बोला इस मिथ्स के ऊपर एक कुछ वीडियो बना दी जाए। सो पहला मिथ तो एक ही है कि भैया कैरेक्टर के ढीले होते हैं सी फेरर्स, इनकी हर पोर्ट के ऊपर लड़की इनकी वाइफ होती है, मतलब दे हैव देयर मिस्ट्रेस ऑन एवरी पोर्ट। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले, 45 साल पहले, जब कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत लंबे होते थे, 10-10 महीने के, एक साल के, तो तब सी फेयर जब पोर्ट पे आता, तो पोर्ट पे भी जहाज 2-2 दिन, 3-3 दिन, कई बार एक हफ्ता रुकता था। सो वहां पर कहा जाता है कि नॉट ऑल बट बहुत सारे सी फेयर्स दे यूज टू गेट इनटू पेड सेक्स और इनटू इंटीमेट रिलेशंस करते थे। तो भैया वहां से क्योंकि सेलर्स की पुरानी पता चली आई तो बना दी गई, जबकि आज की डेट में सेलर्स को पता है भैया HIV पॉजिटिव क्या होता है। पोर्ट पे स्टे ही नहीं है। मैक्सिमम सी फेयर से अगर आप वोटिंग करा के पूछेंगे, बोलेंगे हमें पोर्ट पे जाना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही पोर्ट पे आते हैं जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। क्यों? पोर्ट स्टेट इंस्पेक्टर आ जाएंगे, पोर्ट स्टेट इंस्पेक्शन हो जाएगा, फिर वेटिंग हो जाएगी, दुनिया भर के सर्वे हो जाएंगे, जाना तो दूर, बहुत सारे लोगों की शक्ल बन जाएगी, मुझे भी घूमने आना, मुझे कहाँ से भेजे घूमने के लिए, बहुत सारा काम है, राइट। एंड क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स छोटे हो गए तो सी फेयर्स आर मोर लॉयल टू देयर वाइफ्स एंड टू देयर फैमिलीज। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया ऑल सी फेयर्स आर लाइक दैट, बट फिर अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ज़मीन पे भी दुनिया भर के शोभा बाजार, MG रोड तो कलकत्ते और भैया दिल्ली में चल रही है, और एस्कॉर्ट सर्विस हमारे देहरादून में मिल जाएंगी। सो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट एक प्रोफेशन को जब ये तमगा लगा दिया जाता है, दैट इज अ मिथ। आगे जैसे ही सी फेयर की फोटो आएगी तो लगेगा यार ये तो अरबोपति होगा या बहुत अमीर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जहाजी की सैलरी स्टार्टिंग, देखो एक जहाजी की एक अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में जो शुरू करता है अर्न्स एकदम से बड़े फास्ट कमाते हैं। भाई 17, 18, 19 साल की उम्र में स्टार्ट अर्निंग, 20, 21 की साल की उम्र में आपकी लाख, 1.5 लाख सैलरी आज की डेट में हो जाती है, और फटाफट आपका प्रमोशन होता है 8 से 10 साल के अंदर। 32 साल, 33 साल की उम्र में आप 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ आज की डेट में कमा रहे होते हो। 6 महीना सेल करते हो, 12 छिक्के 72 लाख रुपए अपने से कमाए, वाइट मनी पूरा हो गया, क्योंकि आप NRI बन गए 6 मंथ्स करने के बाद। और भैया जमीन पत्ता कमाने के लिए 1 करोड़ का पैकेज चाहिए। और अमीर इसलिए भी लगता है कि अगर आप अपने छोटे शहर में हो, देखो जी, अगर आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, बेंगलोर में, तो भैया कोई नहीं पूछ रहा, जहाजी कोई बहुत अमीर नहीं है। लेकिन दिक्कत, अच्छी बात क्या है कि एक जहाजी को इतने पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि बड़े शहर में रहना है। भैया जैसे मैं देहरादून में हूँ, कोई टिहरी में रह रहा होगा, कोई एक कैप्टन साहब होंगे जो कि आज भी अपने छोटे शहर में कहीं रह रहे होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी को ऑफेंड लग जाए, तो भैया वहाँ के तो आप बहुत अमीर लगेंगे, क्योंकि भैया वहाँ पर तो बहुत सैलरी अच्छी खासी आपकी लगेगी। तो इसलिए जहाजी लोग अमीर होता है। भैया आज भी देहरादून में बसंत विहार साइड चले जाओ, बहुत सारी कोठियाँ कैप्टन चीफ फेयर्स की मिल जाएंगी आपको, एक पॉश इलाका है। सो यस, सी फेयरर्स आर रिच, बट अगर आप ये बोलें कि वो टॉप 1% में आता है, बिल्कुल सही। लेकिन भैया अगर आपको करोड़ों पति, मतलब करोड़ियों पति बनना है, 100 करोड़ कमाने हैं, तो भैया फिर वो तो धंधे से आता है, बिजनेस आता है, वो मर्चेंट नेवी से नहीं आता। थर्ड इज दे लिव अ ग्लैमरस लाइफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। यार देखो, ट्रैवलिंग दी वर्ल्ड की बात करें तो आज की डेट में जहाजी जिस दिन जा रहा होता है ना शिप, उस दिन बहुत दुखी होता है, उसे घूमने का मन ही नहीं करता, कोई परिवार से दूर रह रहा होता है। डन हो गया। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा खुश होता है जब वो जहाज से उतर रहा होता है, तो उस टाइम उसके दिमाग में होता है कि यार पोर्ट पे जाऊंगा, परिवार के लिए शॉपिंग कर लूंगा, वॉलमार्ट से कर लूंगा, यहाँ से करूँगा, कुछ उनके लेके चला जाऊँ।
तीसरी बात, यस घूमने फिरने को मिलता है, बीच में कहीं चले गए, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। आजकल शिप्स में जाके पोर्ट स्टेज बहुत कम हो गए हैं। थोड़े टाइम के लिए जहाज को पोर्ट पे रहने को मिलता है, उसी में बहुत सारे इंस्पेक्शन सब कुछ हो जाता है, तो लोगों को पोर्ट पे बाहर जाने को मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो दिमाग में काम रख के आगे काम करना, तो इट इज़ नॉट एन ईजी लाइफ। ये ग्लैमरस लाइफ, ट्रैवलिंग अराउंड दी वर्ल्ड, ये पूरा सत्य नहीं है भाई। और अगर आप रीलों में देख रहे हैं तो उनकी दूसरी लाइफ, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते तो वो दिखा नहीं पाते। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे सीवीएस बारे में बताते हैं कि भैया इतनी ग्लैमरस लाइफ नहीं है, लेकिन उस रील पे व्यू नहीं आते तो फिर वो दिखाते भी नहीं है, जबकि सच्चाई है कि वो बोलते हैं। आगे चौथा है कि दैट दे कंज्यूम अल्कोहल ऑल द टाइम। बेवड़े होते हैं भाई। 90% तो अपने दोस्तों कहते हो कि जमीन पे पी लेते हैं, लेकिन झाड़ जाके पी नहीं पाते, क्योंकि टैंकर्स पे हैं, गैस कैरियर्स पे हैं, अलाउड ही नहीं है। बल्क कैरियर्स पे भी है, तो ना वेरी लिमिट की भैया कभी भी आपका अल्कोहल टेस्ट हो जाएगा और कंपनी से निकाल दिया जा सकता है। सो प्लीज भूल जाइए, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्राउड है जिसको जहाज पे अलाउड नहीं है दारू पीना, तो वो टाइम चला गया। नेक्स्ट इज दे हैव एन ईजी 6 months ऑन 6 months ऑफ लाइफ। भाई दुनिया में कुछ ईजी नहीं है। लाखों की जो सैलरी मिल रही है वो ये नहीं लगता कि 6 महीने जहाज पे, जो 6 महीने जहाज पे हम काम करते हैं पूरे साल के बराबर का काम करते हैं। वहां पर कोई सैटरडे संडे नहीं है, परिवार से दूर रहना है। आसान लाइफ मत समझिए। घोड़े खुल जाते हैं -20 पे काम करने में, 50 डिग्री पे काम करने में, कभी 14 घंटे, कभी 18 घंटे, कभी 22 घंटे। मैं तो 42 घंटे भी एक बार काम किया हूं। तो 6 months जब हम यहां पर आते हैं तो भैया हाँ एक अच्छी बात है कि जब 6 महीने यहां पर आते हैं और हमारा दिल है कि हमें 1 साल भी रहना है, 8 महीने रहना है, तो भैया हम अपनी लाइफ में बिल्कुल सुकून में है। कोई फोन नहीं करेगा कि अरे आप आए नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। जब तक जहाज पे तब तक जवाबदेही, घर आके कोई जवाबदेही नहीं है। आप समझ गए? दे डील विद पायरेट्स एवरीडे। यहां पर मैं कुछ स्टैट्स आपके सामने रखूंगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये सामने मैंने icc-ics.org पे खोला है पायरेट्स का। दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट। यहां पर वो सामने स्क्रीनशॉट आप देख पाएंगे। तो इसके अंदर आपको क्लियरली बता देता हूं, वो कहते हैं 2025 में पायरेट्स के इंसिडेंट 2024 और 2023 के मुकाबले ज्यादा हुए। दैट इज 137, विच इज मैक्सिमम साइड पे। कितने जहाज है? 60,000 जहाज है, पूरा साल चलते रहते हैं। उसमें 137 इंसिडेंट हुए हैं। डन हो गया। जिसमें से 121 जहाज पे तो लोग चढ़े, वहां पर जो भी सामान लूटना था और चले गए। मैक्सिमम सिंगापुर स्ट्रेट में और सोमालिया पे भी बहुत कम रहे हैं। उसमें सिर्फ 4 वेसल्स थे जिनको हाईजैक कर लिया गया, अपने वो जगड़ पे ले गए और जब पैसे मिले तो छोड़ दिया गया। डन हो गया। और एंड 2 फायर्ड अपॉन, 2 पे गोली भी चलाई भाई दूर से। एज वेल एज 10 अटेम्प्टेड अटैक्स हुए। भैया कोशिश करेगी चढ़ने की। डन हो गया। इसके अंदर यह भी बताया कि 10 क्रू को थ्रेटन किया गया कि गोली मार देंगे, कंपनी को फोन करो। 4 को चोट भी लगी और 3 को असॉल्ट, मतलब बराबर मारा गया। 3 सी फेयरर्स को पूरी दुनिया में 60,000 जहाज पे कुल मिला के 16 लाख सी फेयर काम कर रहे हैं। पूरे 1 साल में 3 सी फेयर की कुटाई हुई है, मरा एक भी नहीं है। सो प्लीज ये पायरेट्स का राग अपना बंद कीजिए। और मैं सिर्फ स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 16 लाख सी फेयर, 60,000 जहाज, पूरे साल में 3 सी फेयर्स पे असॉल्ट हुआ है। वो तो यार आजकल सड़क चलते हुए, अगर आप अभी फरवरी में देखें तो प्लीज देहरादून की नजर उठा के देखिए। देहरादून में ही पिछले 1 महीने में फरवरी में 5 लोगों की मौत हो गई है खड़े खड़े। तो प्लीज मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट आपको बता रहा हूं कि ये एक मिथ है कि भैया रोजमर्रा पायरेट से अटैक चलता रहता है। अगला कि भैया सी फेयर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। भाई हमारी पढ़ाई ना लगातार चलती रहती है। मतलब दुनिया भर की किताबें पढ़नी पड़ती हैं। एमईओ क्लास 4 का एग्जाम, क्लास 2 का एग्जाम, क्लास 1 का 30-32 साल की उम्र में एग्जाम दे रहे थे प्रमोशन के। नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। जो लोग डेक ऑफिसर बनते हैं 12वीं के बाद तो उनको बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलती है भाई। और उसके बाद जहाज पे कभी चले जाओ तो वी हैव टू वर्क अ लॉट एंड वी हैव टू स्टडी अ लॉट, वी हैव टू बी अपडेटेड। 6 रिटर्न, 4 ओरल, फिर 10 रिटर्न, 8 ओरल, ऐसे करके एग्जाम चलते हैं। रिटर्न भी होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं। तो बहुत पढ़ाई है भाई, बहुत पढ़ाई है। अगला एक और, सी फेयर मस्ट बी एक्सपर्ट स्विमर्स। भाई बिल्कुल झूठा, मुझे आज तक स्विमिंग नहीं आती। आप हंसोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट स्विमिंग आनी चाहिए। और बहुत सारे मैरीटाइम कॉलेज कंपलसरी करा हुआ है, वो बच्चों को सिखाते हैं, कंपलसरी सिखाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। मुझे नहीं आती है, मेरी कमी है, बट एक्सपर्ट स्विमर होने का कोई मतलब नहीं है। यार एक और बता दूं, बीच समुद्र अगर आप गिर गए ना तो भाई कोई एक्सपर्ट स्विमर आपको बचा नहीं पा रहा, कोई एक्सपर्ट स्विमर बच नहीं सकता भाई। बीच समुद्र में गिर गए, जहाज जा रहा है, जहाज को आगे जाके मुड़ने में, वापिस आने में तब तक पता नहीं तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो प्लीज़ भूल जाइए कि आपको बहुत अच्छी तैराकी आती है तो आप बच जाओगे, बट फिर भी आनी चाहिए। यू नेवर नो कब कहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो आनी जरूर चाहिए। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट आई एम टेलिंग यू कि ये गलत है कि एक्सपर्ट स्विमर्स होते हैं।
फिर अगला है कि इनको खून की उल्टियाँ होती हैं, इनको उल्टियाँ होती रहती है, ऑलवेज सिक। मैंने 14 साल सर्वाइव करा है, आप देखोगे मैं अभी आपको एक्टिवा पे चलता मिल जाऊंगा, कार पे तो मेरी हालत टाइट हो जाती है, मुझे सीवियर मोशन सिकनेस, और मैं जहाज की लाइफ में 14 साल सर्वाइव किया हूँ, मुझे उल्टियाँ भी हुई हैं, बट देन योर बॉडी गेट्स अकस्टम्ड एंड यूज्ड टू। जहाज जब ऐसे ऐसे हिलता है उसे रोलिंग कहते हैं, जब ऐसे ऐसे हिलता है उसे पिचिंग कहते हैं, जब ऐसे और ऐसे ऐसे करता है सबसे खतरनाक हाल वही होता है। आप समझ गए मेरी बात? तो जब वेदर बहुत खराब होगा तब ये चीज़ होती है। आज की डेट में जहाज़ों को पहले से वेदर कंडीशन पता रहती है, तो वो वहाँ से जाना अवॉइड करता है, तो रोलिंग पिचिंग कम हो गई है। अगर आप छोटे जहाज पे तो ज़्यादा लगेगी, बड़े जहाज पे तो बहुत कम लगेगी। मैंने हमेशा कोशिश करी कि बड़े जहाज़ों पे सेल करूँ ताकि ज़्यादा हालत ख़राब ना हो। बट हाँ, मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे मेरे दोस्तों को जिनको बहुत ज़्यादा होती थी, दे बिकेम यूज्ड टू। जो हमारी ह्यूमन माइंड और बॉडी होती है ये अकस्टम्ड हो जाती है जैसा आपको एनवायरनमेंट मिलता है। ओके, ये थे कुछ 10 मिथ्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर और भी कुछ मिथ आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जाहिर सी बात है, अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए, ताकि सही गाइडेंस के साथ आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकें। मिथ के अलावा सही कोर्स और सही कॉलेज ज्वाइन करना जरूरी है। एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे करेंगे, कब उनके फॉर्म निकल रहे हैं, मेडिकल में कोई डाउट है, इन सब का सोल्यूशन एक जगह, दैट इज मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। जय हिंद, जय भारत, जय माता।